प्रस्तुत प्रबोधन इसका विवेचन करते हुए मनुष्य देह विशेषता, लाक्षणिक आविष्कार, परब्रह्म परमात्मा सदृश त्रिदेह को धारण करते हुए यह परमात्मा सदृश स्वयं के अत्यंत सामान्य आविष्कार से दीर्घ तपस्याओं, दीर्घ यात्रा करते हुए मनुष्य देहधारी जीवात्मा अंततः जीव भाव का सर्वतोपरि त्याग कैसे करेगा, हर्षी से मनुष्य देहधारी जीवात्मा स्वयं के जीव भाव के स्थान पर आत्मभाव, आत्मस्थिति में इत्यादि के प्रति अत्यंतिक तपस्या से अपने नित्य दिनचर्यानुष्ठित नित्य नियम, नित्य व्रतस्थ आचार, आत्मधारणा इत्यादि से शब्द स्पर्श रूप रसगंध को भगवत स्वरूप में परिवर्तित करते हुए मनुष्य केवल मनुष्य ही स्वयं के जीव भाव को कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व को सर्वतोपरि परिवर्तन करते हुए मनुष्य ही जीव भाव से आत्म भाव प्रवेश करता है और आत्म तत्व सर्वत्र समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसी व्याप्ति को आत्मभाव धारण करते हुए मनुष्य मात्र स्थूल देह में ही नहीं अपितु वह सर्वत्र सर्वव्याप्त भाव में अत्यंत दीर्घ गुरु कृपा से कैसे पथ प्राप्त करता है, इसी के बारे में आज का प्रथम उपक्रमार्थ प्रबोधन में चिंतन मंथन करेंगे, जिसमें जीवात्मा का मूलभूत लक्षण जीव भाव है। जीव भाव के प्रमुख लक्षण या कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, ज्ञातृत्व भाव है और इसी भावों के कारण मनुष्य व्याहत अहम
अहमवत् भोग बुद्धि केवल देहासक्ति कामासक्ति के कारण भोग बुद्धि से काम्य कर्म करता है। इसी के कारण मनुष्य के अंतःकरण में इतनी सारी दिव्य शक्तियां होते हुए भी वह काम्य कर्म करने में कर्षित हो जाता है। भोग बुद्धि से ही स्वयं की दिनचर्या में व्यग्र व्यस्त हो जाता है और इसी से ही मुक्त होने के लिए मनुष्य को जीव भाव से भगवत भाव में दीर्घ यात्रा करते हुए अंततः मनुष्य को सच्चिदानंद घन स्वरूप लक्षणों से ओतप्रोत आत्मस्थिति में आत्मभाव में जीव भाव को त्यागना है, अहम ममत्व को त्यागना है, देह भाव को त्यागना है, मैं करता मैं भोगता मैं ज्ञाता इत्यादि भाव को त्यागना और उनके स्थान पर मात्र कर्तृत्व भाव तथा अभोक्ता अकर्ता इन सारे विशेष लक्षणों से युक्त मनुष्य को स्वयं के सारे कामना को त्यागना होगा। मनुष्य के सारे आसक्ति कामना भोग बुद्धि काम्य कर्म इत्यादि सारे निषिद्ध मानते हुए उन्हें सर्वतोपरि त्यागने का आदेश वेद कहते हैं, श्रुति कहती है, परमात्मा स्वयं कहते हैं। यद्यपि मनुष्य को आत्मभाव ले जाते हुए उसी के अधिष्ठान उसे अंततः भगवत चरण शरण भाव से भगवत भाव स्वयं को अधिष्ठित प्रतिष्ठित करते हुए भगवत स्वरूपता में समग्र ब्रह्मांड सारे विश्व को व्याप्त निरपेक्ष अस्तित्व के समवेत अभिन्नता एक रूपता प्रस्थापित कर रही है और इसी स्थापना में
मानव की सारी क्षमता को आग्रह पूर्वक परमात्मा की दिशा में लगाते हुए अत्यंत सहजता से विदेही स्थिति में आत्मभाव में भगवत भाव में भगवत स्वरूपता प्राप्त करनी होगी। यही अंतिम गंतव्य है, यही अंतिम प्राप्तव्य है। किंतु मनुष्य अत्यंत व्यग्र व्यस्त होते हुए उसके सारे गुण जो है वह सारी कामना को परिपूर्ण करना है। सारे शेष इंद्रिय जन्य सुख को क्षणिक मानवीय जीवन तभी सफल होगा जब मनुष्य सारे भौतिक इच्छा, भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए मात्र जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से मनुष्य सारे त्रिदेह को स्वयं के अस्तित्व के समेत अत्यंत दृढ़ता से जोड़ते हुए देहधारी जीवात्मा अव्याहत इन विचारों के संघर्ष में रहता है कि क्या सारी कामना को त्यागना है, क्या सारे कर्तृत्व भाव को त्यागने हैं क्या। और इस द्विधा संघर्ष में मानवीय जीवन इस प्रकार से कामना तथा निष्काम भाव, कर्तृत्व तथा कर्तव्य भाव, काम्य कर्म तथा स्वधर्माचरण से युक्त कर्तव्य सारे कर्तव्यों को समर्पण भाव से जब तक मनुष्य उस कर्तव्यों के प्रति सजग सतर्क नहीं रहेगा तो बस मानवीय जीवन अत्यंत संवेदनशील है।
उसमें अनभिज्ञता है, उसमें अत्यंत शीलता निर्माण होते हुए मानवीय जीवन का अंतिम गंतव्य अपने जीवन के गंतव्य प्राप्तव्य की दिशा में अग्रसर करने हेतु जब मनुष्य परमात्मा के सम्मुख प्रार्थना करता है कि परमात्मा जीवात्मा को जीवात्मा जीव भाव के कारण मानवीय जीवन को विपरीत दिशा में ले जाता है। यहाँ जीव भाव क्या है? जीव भाव मैं, मेरा कर्तव्य के स्थान पर मेरा कर्तव्य, मैं के सबब अहम ममत्व, मैं के साथ मेरा देहासक्ति, मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं, कामासक्ति तथा अहम ममत्व में ही जीव भाव अधिकाधिक वृद्धिंगत होने लगता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य के विवेक पर छाया आती है। विवेक पर ही दिमाग परमात्मा के बोधकोश निषिद्ध है, ममत्व निषिद्ध है। हर इसी को सर्वतोपरि त्यागने के लिए हर इसी के कारण मानवीय जीवन में अंतरंग संघर्ष अहम ममत्व से है, देह भाव से है, कर्तृत्व भाव से है। इसी के कारण तुम्हारे तीनों भाव में कौन से लक्षण है, इस पर गंभीरता से चिंतन मंथन करना अनिवार्य है। और इसी चिंतन में ही अन्वेषण करते हुए मनुष्य स्वयं में प्राप्त विभिन्न लक्षणों में
आध्यात्मिक अध्ययन करते हुए अग्रसर होने का प्रयास जब करता है तब उसके इस क्षेत्र के कार्य में संपन्नता अर्थात उसे सत्संग प्राप्त होते हैं। मानवीय जीवन सर्वतोपरि जो शत्रु है वह अहम ममत्व का है। सर्वतोपरि शत्रुत्व प्रकृति में देहासक्ति कामासक्ति है। अत्यंत कामना से युक्त जीव भाव ही मनुष्य के उद्धार कार्य में अवरोध है। मनुष्य के भीतर जो विभिन्न क्षमता होती है उसे तिरोधान करने का कार्य प्रस्तुत जीव भाव का ही है। इन सारे प्रतिपक्ष अवरोध करने वाले कौन से मार्ग से नियंत्रण करना है, इस पर हम आगे चिंतन करेंगे। अभी हम स्थित होते हैं। स्थित होने के पूर्व हम भस्म तथा प्रसाद प्रदान करें। तब तक के लिए मेरे समग्र भक्तों को मेरा दिव्य कृपा आशीर्वचन का पर्यंत अविरत रहेगा। लॉर्ड